टीडी हेलो, ये हमने कर दिया। ठीक है, एलिमेंट एंड चाइल्ड टीडी टीडी what the hell? Okay. Sorry. ओके, सो ये डायरेक्ट तो नहीं होगा यहाँ से, बट हम क्रिएट हमने कर लिया है। ठीक है, सो एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल टीडी लिस्ट। सो अगर मैं एलिमेंट अप करूँगा, सो इसने मुझे टीआर दिया है, टीआर के अंदर इसने मुझे टीडी डाल के दे दिया है। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक टीआर पहले क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर टीडीज की लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था। ठीक है, सो अगर हमें मल्टीपल डेटा को शो करना है तो मल्टीपल टीआर लगेंगे। मल्टीपल टीआर के लिए हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक लूप लगा रखा है, हर एक डेटा के लिए, हर एक यूजर के लिए यहाँ पे एक रो क्रिएट होगी। रो के अंदर क्या रहेगा, टीआर की वैल्यू रहेगी, टीआर के अंदर इनर एचटीएमएल में मल्टीपल टीडीज रहेंगे। तो ये पर्टिकुलर कोड लिखा था हमने सिर्फ और सिर्फ अपेंड के लिए, और इन्हें जाके हमें किस में अपेंड कर देना है, बॉडी के अंदर। सो ये इस तरीके से अपेंड हो गए थे। ओके, कोई डाउट है इसमें? टीआर कैसे क्रिएट हुआ है, उसके अंदर टीडीज कैसे गए? सो टीआर क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कमांड होती है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और जो भी आपको एलिमेंट क्रिएट करना है वो क्रिएट हो जाता है। एलिमेंट करूंगा, h1 क्रिएट हो गया, टीआर क्रिएट करना है, टीआर क्रिएट हो गया, एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, सॉरी, इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू टीडी पर्टिकुलर नेम लिखना है, सो सैम लिखते हैं। ये आ गया, एलिमेंट करोगे टीआर, टीआर के अंदर आपने जो भी अपेंड इनर एचटीएमएल में डाला है वो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट,
बॉडी में देखूंगा तो एक div मिलेगा, ठीक है। बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड एलिमेंट बॉडी, बॉडी बॉडी के अंदर div, बॉडी का एक div है, div के अंदर tr के अंदर td। ओके, समझ में आया कैसे हो रहा है? सबसे पहले हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया था टीआर के बाद हमने उसके अंदर इनर एस्टिमेट से टीडी के अंदर डेटा डाला सैम, जिसका नेम था फर्स्ट डेटा का। फिर हमने क्या किया, एक डिव क्रिएट किया और डिव के अंदर हमने अपेंड करा दिया टीआर को। तो अब वो डिव के अंदर क्या आ गया है, टीआर के अंदर टीडी। समझ में आया ये अब कैसे अपेंड हुआ है? शिवम, समझ में आया कैसे डेटा अपेंड होता है? यस सर। सर बट तो सर ये डाउट सर ये आ रहा है सर, ये अपेंड और कई जगह हम लोग अपेंड चाइल्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर उसके चिल्ड्रंस बनाने हैं तो अपेंड चाइल्ड यूज करना है। मे सर मल्टीपल चिल्ड्रंस आर देयर सर। हाँ, तो हमें डेटा कितने बार शो करना है, मल्टीपल टाइम शो करना है ना। यस। सो दैट्स व्हाई। ओके, और सर पूजा जैसे अंजलि। टीआर के अंदर पीटी क्रिएट हो यस विवेक। तो टीआर के अंदर अपेंड चाइल्ड से पीडी उतने ही आते जाएंगे जितना वो पब्लिक है। हाँ, आप जितने चाहो उतने डाल सकते हो टीडी। अंचल पूजा अंजलि, समझ में आया? वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ गया समझ। ओके, व्हाई यू सो लेट टू रिस्पॉन्ड मी? सर नेटवर्क इशू। ओके, ठीक है। अंचल, समझ में आया? सर हाँ हाँ। हम्म, बताओ अंचल, समझ में आया? यस सर आ गया। ओके, सो हम एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? ओके, अंजलि। कैसे क्रिएट एलिमेंट यूज करके। ओके फाइन, ठीक है। इसके आगे का बता देता हूँ मैं आपको। प्रैक्टिस करना, आई थिंक डाउट्स तो आप पूछते नहीं हो। फाइन। ओके, ग्रेट। सो इस यूजर डेटा की जगह अब हमें इंटरचेंज करना है फैच मेथड से, और फैच मेथड के डेटा को हमें यहाँ पे शो कराना है। ओके, सो जब हम डेटा शो कराएंगे तो अब हमें जेसन प्लेस होल्डर की वेबसाइट की नीड रहेगी। तो इस पे जाते हैं हम। गेट यूजर्स डेटा, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ से हम यूआरएल कॉपी करेंगे, एज इट इज पेस्ट करेंगे। कंसोल डॉट लॉग की जगह पे हमें क्या करना है, पब्लिक डेटा को यहाँ पे
फंक्शन को कॉल करना है और जेसन को पास कर देना है। यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है इसे बंद करेंगे। डमी डेटा हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। ऑन क्लिक के अंदर गेट यूजर डेटा। ये हमारा डेटा शो हो गया यहाँ पे। ओके, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो समझ में आया क्या हुआ है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बटन बनाई है जो कि किसको जो जिसके ऊपर एक इवेंट लगाया गेट यूजर डेटा। गेट यूजर डेटा एक फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर हमने फैच एपीआई को कॉल किया है जो कि हमें रिस्पॉन्स में डेटा ला के देती है। सेम टू सेम हमने डेटा कहाँ पे पास कर दिया? पॉपुलेट टेबल के अंदर, यूजर डेटा के अंदर। ठीक है, सो जिस तरीके से डमी डेटा हमें शो हो रहा था उसी तरीके से अब जेसन के फॉर्मेट का डेटा भी शो होगा जब भी हम क्लिक करेंगे पर्टिकुलर इस बटन पे। जब भी हमें यूजर्स का डेटा चाहिए होगा तो हम क्लिक करेंगे शो यूजर्स डेटा, और ये हमें डेटा लाके शो कर देगा इस तरीके से एज अ टेबुलर फॉर्म सभी यूजर्स का। सो अब चाहे हमारे पास 10 यूजर्स हो, चाहे 20 यूजर्स हो, चाहे 1 लाख यूजर्स हो, नो मैटर, पूरा कोड डायनेमिक है। चाहे कितने भी यूजर्स आके ऐड हो यहाँ पे टेबल के अंदर वो शो होंगे। ठीक है, अगर हम डायनेमिकली कोड को ऐड नहीं करेंगे और सिर्फ 10 रोज ही बना के छोड़ देंगे, सो अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर 10 से ज़्यादा यूजर्स जुड़ते हैं या न्यू मेंबर्स आते हैं, सपोज 15 to 20 हो गए, आज हमने 10 के लिए टेबल क्रिएट किया है टीआर। ठीक है, कल जाके हमारे यूजर्स एक्सटेंड होते हैं, 15 to 20 हो जाते हैं, तो क्या हम वहाँ पे बार बार जाके हमारी टीआर रो को इंक्रीज करेंगे? सो इससे बेस्ट है कि हम एक डायनेमिक कोड लिखें हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि एन नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करे। एन नंबर ऑफ यूजर्स इन द सेंस, जब भी आप कोई वेबसाइट लाइव करते हो तो वहाँ आपको पता नहीं होता है कि आपके पास कितने यूजर्स आएंगे हर मंथ या फिर हर एक डे के बाद। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर कोड कुछ ऐसा लिखना होता है जो एन नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करे। आज हमारे पास 10 यूजर्स हैं हमारी एप्लीकेशन के, कल हमारे पास 50 होंगे, देन आने वाले टाइम में 100 या 1000 होंगे। तो क्या हम हर एक यूजर्स के लिए पर्टिकुलर कोड लिखेंगे? सो ऐसा नहीं होता है, आपको हमेशा कोड डायनेमिक ही लिखना होता है। सो अगर यहाँ पे 10 की जगह 20 यूजर्स भी आएंगे तो यहाँ पे एज इट इज यहाँ डेटा शो होगा उनका टेबुलर फॉर्म में। ओके, ठीक है, ट्राई करो गाइस। अगर आपको कोई एनी हाउ डाउट आता है तो डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंप्लीट करो, शेयर कर लेना रैपो में।
सर कोड यस विवेक, सर कोड यही कोड ओके